क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया था? ये चर्चा इसलिए क्योंकि कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कई सोशल मीडिया साइट्स पर इसे लेकर के लिखा गया है कि भारत ने परमाणु संयंत्र पर हमला करने की कोशिश की। जिसके बाद भारतीय सेना से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र, यानी कि जहाँ पर उनके संयंत्र है, जहाँ पे उनके मिसाइलें हैं, क्या वहाँ पे हमला किया गया था, तो भारतीय सेना ने इसे नकार दिया है। यानी कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल अफवाह है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो बहुत तरीके से युद्ध होता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ था, इसे युद्ध कहना गलत होगा, लेकिन जो टेंशन चली, इधर से भी फायरिंग हुई, गोले चले, उधर से भी गोले चले, ड्रोन्स से हमला किया गया। लेकिन जिस तरीके से इस तरह की खबरें जो वायरल की जाती हैं कि परमाणु संयंत्र पे हमला कर दिया तो आप भी हमला कर दो, अमेरिका से टीम गई है, कई ऐसे मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की टीम पाकिस्तान गई है जो परमाणु संयंत्र की जांच करेगी, चाइना का जो सिस्टम है वो इस्तेमाल वहाँ किया जा रहा है, उसकी जांच के लिए अमेरिका की टीम आएगी और वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जानकारी निकाली। यानी कि अफवाहों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे पोस्ट को न शेयर करें, न लाइक करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें दो देशों के बीच भयंकर युद्ध के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपके फुटेज, आपके विजुअल्स जो है अन्य देश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कई बार चर्चा भी आती है कि भारत के लोग जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनके वीडियोज़ को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान में जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं उसको भारत के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है, जो गवर्नमेंट आर्मी जो है वो बता रही है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, उस पर ही बिलीव करें। कई लोग बोल रहे हैं कि भारत के राफेल को वहाँ मार गिराया गया, पाकिस्तान के कई विमानों को भारत ने मार गिराया। तो ये चीज़ें जब तक फैक्ट एंड फैक्चुअल ना हो, जब तक आर्मी नहीं बोल रही है, सरकार नहीं बोल रहा है, तो अपने हिसाब से आपके सूत्र क्या है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं एलोबरेट कर सकते। इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी बोला कि कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई ऐसी बातें भी लोगों द्वारा कही जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बड़े बड़े संस्थान हैं जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि मानो कि महायुद्ध छिड़ गया हो। हालांकि अपनी बातें रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप एक जिम्मेदार संस्थान हैं, आप एक जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ना कि टेंशन बढ़ाने वाली बात, आप फैक्चुअल बात रखो, जो सेना कह रही है उस बात को रखो, उसको रखने में कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई रोकेगा। लेकिन आप मनगढ़ंत चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।